है जो संशयी है? कौन है जो केवल लौकिक हित की चिंता करता है? कौन है ऐसा? ब्रह्मणी की हिम्मत तो नहीं हुई सरस्वती की, शारदा की, कि वो दशरथ तक पहुंचे। वो स्वयं कहती हैं दशरथ के मस्तक को छूने का अर्थ है कि मैं ही नहीं रहूंगी, उनमें मेरा विचार जाने का अर्थ है मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कौशल्या, सुमित्रा, कई तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगी। और हां, क्या मैं गुरुदेव तक पहुंचूं और गुरुदेव कहें कि ये विचार बदल दिया जाए? बोली कल्पना भी नहीं है। वहां तो मैं उनकी जिह्वा पर निरंतर वास करती हूं, सदा के लिए लोप हो जाएगा सरस्वती का, तो कहां जाएं? नाम मंथरा मंदमति केरी के कही के अजस नारी दाई कर गई गिरामती थे। सरस्वती कैकई में मंथरा में प्रवेश कर गई। रोष बनकर, आक्रोश बनकर, ईर्षा द्वेष बनकर, राग और भयानक कपट छल और स्वार्थ बनकर, कपट बनकर, छल बनकर, स्वार्थ बनकर, ईर्षा राग द्वेष बनकर और क्रोध बनकर अनायासी वो जोर जोर से सांस लेने लगी। अब उसकी श्वास में जैसे मानो अग्नि है, उसके नेत्रों में जैसे मानो भयंकर ज्वालाएं हैं, उसकी पूरी देह कांति काली पड़ गई, कंपन होने लगा। वो क्रोध से इतनी विकंपित होने लगी, ईर्षा राग द्वेष से वो अपने को संभाल नहीं पाई। तो जहां जहां सुंदर पुष्पों से सज्जा की गई थी उनको ही वो कुचलने लगी। जहां मंगल कलश रखे थे लात से, पैरों के आघात से उन्हें लुढ़काने लगी। जहां जहां अवलियां, अवलियां कहते हैं पंक्तियों को, दीप अवलियां, दीपावली, अवली कहते हैं पंक्ति को, दीपावली, अवली माने पंक्तियां। तो दीपों की जहां जहां पंक्तियां थी उनको अपनी लकुटी लाठी से गिराने लगी, मंगल कलश तोड़ने लगी, घट फोड़ने लगी, फूंक मार मार कर दिए बुझाने लगी। जहां जहां मारने थे स्वस्तिक उन्हें मिटाने लगी। अनायासी क्रोध, कोप, भयानक द्वेष। और यह दृश्य देखा कैकई ने तो कैकई को लगा कि अब जो एक कटार जो कभी काम नहीं आई किसी शत्रु का अंत करने के लिए, अब इसका समय आ गया। उनकी मां ने एक उन्हें कटारी दी थी, एक कोई चुपके से अस्त्र दिया था कि तू बुद्धिमान है, सुजान है, गुणवती है, रूपवती है और प्राय स्वर्ग की अप्सराएं तुझसे ईर्षा करती है। तो क्या करूं मां, ये कटारी रखना, अचानक कोई विपत्ति आए इससे तेरी रक्षा होगी। ये छोटी सी तलवार रखना बेटी अपने पास, तुझसे बहुत ईर्षा करते हैं लोग, तेरे रूप से, तेरे सौंदर्य से, तेरी बुद्धि युक्ति चातुर्य से, तेरी प्रज्ञा और मेधा से, तेरे ऐश्वर्य से, तू कि राजा के प्रिय भी है। प्राय इंद्र तुझसे ही संवाद करते हैं, इंद्राणी आदि, कौशल्या से वो बात नहीं करते। सर्वत्र तेरे यश की चर्चा है। एक कटारी संभाल के रखना, कोई अचानक ही शत्रु घात आघात संघात करे, किसी शत्रु का अचानक ही प्रहार हो तो तेरी रक्षा तो होगी। तो कैकई कहती है ये कटार है, आज काम में आएगी, मैं तेरे प्राण ले लूंगी। तू मेरे पुत्र के मंगलाचार में अमंगल कर रही है, दीप बुझाएगी, मंगल कलश फेंकेगी और पैर से लुढ़काएगी हमारे घट, जो शुभ घट और घड़े हैं, पूजा के घट तू पैर से उन्हें लुढ़का रही है, दीप बुझा रही है। अवलियां तेने सब की सब अस्त व्यस्त कर दी और तू कितना अशुभ कर्म कर रही है कि हमारे माड़ने यानी स्वस्तिक जहां चिन्हित हैं, अंकित हैं, उन्हें दोनों हाथों से मिटा रही है। ऐसा कोई शत्रु नहीं कर सकता। अरे मतमंद अभागी, तुझे हुआ क्या है? कटार निकाल। ये कहकर के ये धाय माय रही है, धाय मेरी रही है,
बाल्यकाल से इसने मुझे पाला है, बड़ा किया है। बचपन से जब मैंने आंखें खोली, माँ के इतर इसे ही तो पाया अपने आसपास। दहेज में यही तो आई थी मेरे साथ, कई देश से। प्राण तो नहीं लूंगी इसके, लेकिन हाँ आज इसका अपमान तो करूंगी। अरे यार दुष्टा, तुझे मैं दंड देती हूं। फिर बाली का तारण कौन करेगा? ऐसा कहते हैं ब्रह्मा चिंतित हुए थे। इसका अर्थ क्या है? धर्मनिष्ठ आप हैं और आप कुछ कर रहे हैं तो उसकी भनक ब्रह्मा को भी रहेगी। देवगण आपके कार्यों से अजान, अनभिज्ञ, अपरिचित नहीं है। एक जगह तो ऐसा लिखा है कि चित्रगुप्त आपके हर चीज चित्रित, अंकित, टंकित, संचित कर रहा है। आप जो कुछ कह रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब लिखा जा रहा है, अंकित हो रहा है। उसका अंकन है, उसका टंकन है, उसका संचरण है। आपकी एक एक क्रिया को संचित और संग्रहित किया जा रहा है। उसी से भोग भाग्य बनेगा, उसी से आपका कर्म फल तय होगा, उसी से आगे की आपकी तैयारी होगी। आप अपनी तैयारी अभी कर रहे हैं कि आपका भविष्य क्या होना है। ये टिप्पणा और अपने ये जन्म पत्री दिखाए जा रहे हैं आप आगमों को, ज्योतिषियों को। अच्छी बात है, ये तो आप ही को पता है आपको क्या होना है कल और परसों, और भविष्य क्या है आपका। आपके कर्म बता रहे हैं ना आप किस दिशा में जा रहे हैं। आपका कर्म फल ही तो तय करेगा आपका भविष्य। आपका भविष्य क्या? आपके कर्म फल तय करेगा। तो चित्रगुप्त आपकी एक एक क्रिया को अंकित, अंकित माने गणना, क्या कर रहे हैं आप, हिसाब किताब है पूरा। अंकित, टंकित, टंकित करते साथ के साथ टाइप होता जा रहा है वो पूरा पूरा हार्ड डिस्क में। ऐसा नहीं है, वहां से आप डिलीट नहीं कर सकते, कभी नहीं। और हाँ कर सकते हो, यज्ञ कर्म से जो कुछ छपा गया है आपका, उसे मिटाया जा सकता है आपके द्वारा, यज्ञ कर्म करके। क्योंकि कर्म 3 प्रकार के हैं, एक संचित कर्म, एक क्रियामान कर्म, एक प्रारब्ध कर्म। भैया जो फल हो गया है अब उसे तो कौन हटाए, प्रारब्ध फल है। लेकिन जो संचित कर्म है, क्रियामान कर्म है, इनमें हेर फेर हो सकती है, हो सकती है। एक जगह यहां तक लिखा है, और ये बड़ी अद्भुत बात है, नारद पारिव्राजक उपनिषद में लिखा है कि ब्रह्मज्ञानी, वीतराग और वो महापुरुष जो ईश्वरोपलब्ध अथवा समाधि उपलब्ध है, जिसे असंप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो गई है, जो जितेंद्रिय है, वो आपके द्वार पर आ गया है, आपके घर आ गया है, तो सारी की सारी समस्याएं, दुविधाएं और पूर्वकृत आपके पाप कर्म उसी समय विनष्ट हो जाते हैं। उसी समय महापुरुषों के ज्ञानाग्नि कहा गया, वैराग्य अग्नि, उनके स्पर्श मात्र से नारद पारिव्राजक उपनिषद में आता है। ब्रह्मज्ञानी का अकारण आगमन आपके जीवन में हो जाए, वो भिक्षा लेने आ जाएं, आपको उपदेश देने आ जाएं, आपको विचार देने आ जाएं, तो ऐसा हो भी जाता है, यज्ञ कर्म से हो जाता है। बलि ने अपना भाग्य ही बदल लिया यज्ञ कर्म से, यज्ञ से, उपवास से, प्रार्थनाओं से, मंत्र बल से, योग बल से, तप बल से। आप फिर से वैसा कर सकते हैं जैसा आप चाहें।